वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को किया जाता है। ये स्त्रियों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन सत्यवान सावित्री और यमराज की पूजा की जाती है। सावित्री ने इस व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति को सत्यवान को यमराज के चंगुल से यमराज से छुड़ाया था। इस में ये है विधान है कि व्रत वट वृक्ष के नीचे मिट्टी की बनी सावित्री और सत्यवान तथा भैंस पर सवार यम की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करनी चाहिए तथा बड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मोली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल और तथा धूप होना चाहिए। जल से वट वृक्ष को सींचकर तने के चारों कच्चा धागा लपेटकर और 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। तत्पश्चात सत्यवान सावित्री की कथा सुननी चाहिए। इसके पश्चात भीगे हुए चनों का बायना निकालकर उस पर से यथाशक्ति रुपये रखकर अपनी सास को देने चाहिए और तथा उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। वट सावित्री व्रत कथा इस प्रकार है। मध्य देश के राजा अश्वपति की ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत कर और व्रत किया और पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सब गुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्रियों के साथ सावित्री को अपने पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन कर जब लौटी तो उस दिन देवर्षि नारद और उनके यहाँ पधारे। नारद जी ने के पूछने पर सावित्री ने बताया कि उन्हें हे महाराज, मुझे महाराज ध्रुमसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर अपने ही मन में उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान और सावित्री के गुणों की गणना कर अश्वपति को बधाई दी और सत्यवान के गुणों की भूरी भूरी प्रसन्नता की और बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा बहुत अधिक मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वर्ण कर चुकी हूँ तब अब मैं चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु मैं किसी को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया और दोनों का विवाह हो गया। सावित्री अपने सुसर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी और नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व सावित्री ने उपवास करना शुरू कर दिया। नारद जी द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चला तो सास ससुर ने से आज्ञा लेकर वे भी सत्यवान के साथ चली गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसका सिर में भयंकर पीड़ा हुई और वह नीचे उतर आया। सावित्री ने उसे बढ़ के पेड़ के नीचे लटा दिया और उसका सिर अपने जंग पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा जी के विधान के रूप की रेखा सावित्री के सामने स्पष्ट कर दी। सत्यवान के प्राणों को लेकर वे चल दिए। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि बट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को बट वृक्ष के नीचे लेटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आते हुए सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने के लिए आदेश दिया, परंतु वे बोली, महाराज जहाँ पति वहीं उसकी पत्नी का स्थान है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज जी बोले कि पति के प्राणों के अतिरिक्त तुम और कुछ मांग लो। तब सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखों की ज्योति और उनकी दीर्घायु मांग ली। यमराज तथास्तु कहकर आगे चल दिए। सावित्री फिर भी यमराज का पीछा करती रही। कई बार यमराज जी ने कहा कि आप लौट जाइए, फिर भी सावित्री नहीं मानी। तो कहा कि सावित्री बोली, पति के बिना नारी का जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। यमराज ने सावित्री के पति व्रत धर्म से प्रसन्न होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर उसने अपने सास ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज फिर आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछा करती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्र होने का आशीर्वाद मांगा। तो तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्र का वरदान तो दे दिया है, लेकिन ये वरदान कैसे पूरा होगा? आप तो स्वयं मेरे पति के प्राणों को लिए चले जा रहे हैं, तो मेरा तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री के धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक और पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से छोड़ दिया। अब सावित्री सत्यवान के प्राण लेकर बट वृक्ष के नीचे पहुंची जहाँ सत्यवान का मृतक शरीर पड़ा था। सावित्री ने
बट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्नचित सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उनके नेत्र की ज्योति प्राप्त हो गई। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की मां बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म का करते ही पालन की कीर्ति से गूंज उठी। बोलो बट वृक्ष सावित्री मैया की जय। और इस जो वीडियो मेरे को आपको सबको अच्छी लगी हो तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।